नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आरटीआई को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर बार बनते हैं लगभग, और आपके सिलेबस में भी है आई थिंक। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आरटीआई पर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैंने अपने नोट्स में इस टॉपिक को रखा है और काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। मतलब इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो आप हिंदी के टॉपिक भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ ही कॉमन पेपर तो आप सभी का एक जैसा ही होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए, जिसमें काफ़ी टॉपिक आपके जो कॉमन पेपर के हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। इसको 2005 में ये लागू हुआ था, लेकिन जानेंगे इसके बारे में पूरे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो सर्वप्रथम एच.डी. शेरी जो हैं की अध्यक्षता में 1997 में एक समिति का गठन हुआ जिसने आरटीआई की मांग की। इस समिति ने आरटीआई का प्रारूप तैयार किया। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जो इसकी जो एक रूपरेखा थी वो तैयार किसने की थी, तो ये की थी आपकी जो एच.डी. शैली की अध्यक्षता में एक समिति हुई थी 1997 में। उस समिति ने इसका क्या कहते हैं, इसकी जो रूपरेखा थी वो तैयार की थी, ठीक। तो जिसके पश्चात कई राज्यों ने आरटीआई लागू करने का संकल्प लिया। तो जब राज्यों की इसमें सहमति हुई तो कई राज्यों ने इसको शीघ्र लागू कर दिया था, ठीक। अब जानते हैं आगे। आरटीआई कानून पास करने वाला पहला जो राज्य था वो 1997 यानी कि उसी वर्ष जो है 1997 में ही तमिलनाडु बन गया था। यानी कि तमिलनाडु ने तुरंत ही इसको अपने राज्य में लागू कर दिया था, ठीक। आगे जानते हैं। देखिए 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में लागू हो गया था। यानी कि पूरे देश में ये कब लागू किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को। ये डेट आपको बहुत मतलब ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि आपसे यही डेट आपसे पूछ ली जाएगी कि आरटीआई जो है वो कब लागू हुआ था। तो डेट सहित इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपसे अब क्वेश्चन डीप बन रहे हैं तो आपको केवल सन नहीं पूछेगा, वहाँ पे डेट सहित आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक। तो 12 अक्टूबर 2005 की डेट आपको इसके लागू होने के परिप्रेक्ष्य में याद रखनी है, ठीक। इसके बाद यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, है ना, इसमें 6 अध्याय व 31 धाराएं हैं, जिसमें 2 अनुसूचियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 अध्याय 31 धाराओं और 2 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त, तो आप जानते हैं मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। आरटीआई 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होंगे जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो सूचना आयुक्त हैं उनमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अन्य कुछ सूचना आयुक्त होंगे, और जिनकी संख्या जो मैक्सिमम है वो 10 निर्धारित की गई है। और आरटीआई की धारा 12(3) के तहत सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो जो सूचना आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति की बात करें तो उन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति है जिसके द्वारा इनका जो है चयन किया जाता है, ठीक। ये मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त है उनको कौन नियुक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि 5 वर्ष उनका जो टाइम ड्यूरेशन है और उनकी उम्र के 65 वर्ष तक उनको उनका ये कार्यकाल जो भी दोनों में से पहले होगा, ठीक। तो आरटीआई के क्षेत्र में
अरुणा रॉय ने देश में जागरूकता अभियान चलाया था। तो यहाँ पे ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अरुणा रॉय जो थी उन्होंने आरटीआई की जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया था। ठीक, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो है 2002 में, तो देखो जो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक है ना, उसके तहत ही सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो सबसे पहले 2002 में एक अधिनियम पारित हुआ था, एक विधेयक जो है वो पारित हुआ था। इस विधेयक के तहत ही सूचना के अधिकार अधिनियम की का जो है वो लागू किया गया था। ठीक, तो विधेयक पारित हुआ था 2002 में और 2005 में इसको लागू किया गया था। ठीक, अब आगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। आरटीआई का जो आवेदक होता है, यानी कि जो सूचना मांगने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके क्या क्या इसमें उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लेते हैं। आरटीआई की धारा 2(1) के तहत कार्य दस्तावेज रिकॉर्ड या दस्तावेजों की रिकॉर्ड कॉपी आदि सूचना के अधिकार के तहत आते हैं। साथ ही सामान के सत्यापित नमूने, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या जानकारी भी इसमें आते हैं। तो आगे मतलब इन विषयों को लेकर के आप आरटीआई मांग सकते हैं। ठीक, आरटीआई की धारा 6(3) के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इनकार नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी विभाग से अगर आप सूचना मांगते हैं तो कोई भी जो सूचना देने वाला व्यक्ति होगा या अधिकारी होगा, वो इस सूचना को वो मतलब सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक, यदि किसी लोक सूचना अधिकारी को यह लगता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह आवेदक को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजें। यानी कि माना आपने शिक्षा विभाग से कोई सूचना मांगी और आपकी जो सूचना है वो किसी मतलब आपकी सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग से थी और आपकी जो सूचना है वो मान लो गलती से या आप प्राइमरी शिक्षा विभाग से मांगते हैं, तो उसका ये कर्तव्य होगा कि आपकी जो सूचना है वो उचित विभाग से उसको फॉरवर्ड करें 5 दिन के अंदर में। और इसके बाद ये है कि यदि आवेदक का आवेदन लेने से अधिकारी इनकार करे तो समय सीमा में सूचना या फिर समय सीमा में सूचना नहीं देता है या गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो क्या होता है यहाँ पे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना उसके वेतन से वसूल किया जाता है। ठीक, तो 250 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन का कटता है और मैक्सिमम जो है वो 25,000 रुपये उसके वेतन से वसूल किया जाता है अगर कोई व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन देता है या भ्रामक तथ्य देता है या जानकारी सही समय पर नहीं देता है। ठीक, तो इसीलिए जो है वो आरटीआई जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो मानव अधिकार है उसके कह सकते हैं कि मानव अधिकार के फेवर में एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो आगे जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आरटीआई के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण एक अन्य तथ्य है कि जो इसको रखा गया है आरटीआई को अनुच्छेद 19(a) में रखा गया है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस होते हैं कि आरटीआई की जो आरटीआई है वो किसको अनुच्छेद की किस धारा में रखा गया है। तो अनुच्छेद 19(a) में आपको ध्यान रखना है। 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की मांग की थी। यह एक सांविधिक निकाय जो स्टेशनरी बॉडी होती है वो है। ठीक है, सांविधिक निकाय आपको ध्यान देना कि संविधान में इसका क्या है उल्लेख किया गया है, संविधान में इसको रखा गया है, तो इसलिए इसको सांविधिक निकाय कहा गया है। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 अध्याय 3 के तहत हुआ है। राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 अध्याय 4 में इसको रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सूचना आयोग अलग है और राज्य सूचना आयोग अलग है। ठीक, इसकी धारा 3 व धारा 16 में 2019 में संशोधन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आरटीआई की धारा थी जो 2005 में लागू हुआ था आरटीआई, 2019 में एक संशोधन उसमें किया गया था। आगे उसे भी हम जानेंगे। तो देखिए जब मैंने ये नोट्स बनाया था उस समय जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो यशवर्धन सिन्हा थे और उत्तराखंड के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो शत्रुघ्न सिंह थे। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के और उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त
कौन है? दोनों के नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि 2019 में जो संशोधन हुआ था वो क्या था, ठीक है। तो आरटीआई का जो 2019 का संशोधन था, धारा 13 में उसका संशोधन हुआ था। इस धारा में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि आरटीआई में जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है। तो संशोधन इसमें 2019 में किया गया था, ठीक। अब एक दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो सूचना का अधिकार है सर्वप्रथम 1766 में, ध्यान रखिएगा, 1766 में स्वीडन द्वारा लागू किया गया था। तो देखो, स्वीडन में ये बहुत पहले लागू हो चुका था। इसके बाद 1966 में यूएसए में लागू हुआ था, और इसके बाद 1966 में यूएसए में इसको लागू किया गया था, ठीक। तो देखो, स्वीडन सबसे पहला देश था जिसमें 1766 में ही इसको लागू कर दिया था, और हमारे देश में कब? 2005 में। तो काफ़ी देर में हुआ है, खैर हुआ है तो अच्छी बात है। चलिए, भारत में 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तथा इसी के तहत जो है 12 अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया। भारत में आरटीआई के तहत सर्वप्रथम पुणे पुलिस स्टेशन को आरटीआई की याचिका प्राप्त हुई थी। यानी कि पहला स्टेशन जो था जहाँ पर भारत में जब 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, तो पहली जो आरटीआई लगाई गई थी तो वो सर्वप्रथम पुणे पुलिस स्टेशन पे लगाई गई थी, यानी कि वहाँ से सूचना मांगी गई थी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि बहुत ये वाला इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहली आरटीआई कहाँ लगी थी, किसके द्वारा लगाई, मतलब कहाँ पे लगाई गई थी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आरटीआई के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं, और इससे अलावा मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूट गया होगा इसमें, लेकिन फिर भी छूट जाए तो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर इससे आपको बताऊंगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भारत के सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है और उत्तराखंड के कौन हैं। तो और चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के संबंध में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों, लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए ऊर्जा से, दुगनी ऊर्जा से वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं। जितना भी हमें समय मिलता है हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बाकी समझदार हैं तो पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।